नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिलाओं में जो न्यूली जो मदर है उनको दूध आता नहीं है और बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो क्या करें कि नेचुरल तरीके से दूध भी आए, बच्चा भूखा ना रहे और माँ को भी टेंशन है और घर वाले भी बाकी परेशान ना हो। कोई भी दवाई या कोई भी आप ये लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर अगर फिज़िकली और खाने पीने में भी कुछ ध्यान रखें तो भी ये बहुत यानी असर करेगा। आप लोगों को क्या करना है, जो न्यूली मदर है उन लोगों को हर रोज़ सुबह एक ड्रिंक पीना है। अजवाइन 1.5 चम्मच, 1 चम्मच जीरा और 5 यानी उसका 1/4 चम्मच जो रहता है मेथी। अच्छा, अजवाइन आप कम भी ले सकते हैं, अजवाइन की मात्रा भी कम ले सकते हैं, क्योंकि अजवाइन वैसे तो पेट साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये लेकर आपको क्या करना है, 3 गिलास पानी लेना है, इनमें ये चीज़ें मिला देनी है, तीनों दाने, मेथी दाना, अजवाइन और जीरा, तीनों को मिलाना है और 3 गिलास पानी में, और उसको 15 मिनट तक मीडियम आंच पर उसको उबालना है। उबालने के बाद में उसको छान के और थोड़ा सा गर्म चाय के जैसे पी लेना है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका पेट साफ़ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, दूध अच्छा आएगा और आपका वेट लॉस भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, राइट। और आपको जो बॉडी पेन डिलीवरी के बाद में जो सब होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वात वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेथी है, राइट। जीरा की वजह से आपको एसिडिटी ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। जीरा का पानी अलग से भी आप रात में 1 चम्मच जो जीरा है वो 1 गिलास पानी में भिगो दिया और सुबह में उसको छान के पी लिया, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। मेथी का भी पानी वैसे, और डिलीवरी के बाद में बालों की भी समस्या होती है, तो मेथी का जो पानी है, रात में मेथी 1 चम्मच भिगो दी, सुबह में वो छान के पी ली, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो हमारा हेल्थ जो तकलीफ़दायक हो जाती है डिलीवरी के बाद में, हड्डियों में भी दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ये सब शुरू ही हो जाता है। तो डिलीवरी के 4-6 महीने के दौरान हम लोगों ने ये सब पे लेना रहता है, जिससे कि हम लोग की जल्दी से रिकवरी होती है और जो प्रॉब्लम्स आती है वो उसको हम लोगों को सामना करना नहीं पड़ता। ओके, क्या करना है, शतावरी चूर्ण जो रहता है वो जो माँ रहती है उनके दूध को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। तो क्या करना है, 400 ग्राम जो गाय का दूध है उसमें 2 चम्मच शतावरी चूर्ण मिलाना है। हल्का गर्म दूध है, उसमें 2 चम्मच शतावरी चूर्ण मिलाया और वो पी लिया सुबह शाम दोनों टाइम। जो नई माताएँ हैं जिनको दूध नहीं आता है उनको पीना है हर रोज़, दोनों टाइम एक एक जो 400 ग्राम 400 ml दूध 2 चम्मच मिलाया और उसको पी लिया। ये बहुत लाभकारी है। अच्छा, आप अपने चिकित्सक हैं यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक को भी यह सलाह लेने के बाद भी पी सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप चिंता करते हैं तो प्रोलैक्टिन का जो हार्मोन रहता है वो ब्रेन में ये इंक्रीज़ करता है, और उसके बाद में ये जो खून में दूध बढ़ाने की मात्रा जो होती है वो बढ़ती है और ब्रेस्ट में। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको किस तरह से, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दूध आ रहा है जिससे तकलीफ़दायक है, और या तो फिर आप लोगों को ये परेशानी है कि आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, लेकिन वो दूध भी नहीं छोड़ रहा है, और या तो फिर आपको दूध भी बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद में बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, उसके बाद भी दूध आ रहा है, तो आप लोगों ने टैबलेट लेनी है जो भी। लेकिन आपको अपने जो डॉक्टर है, गायनेक है, उनसे पूछ के बाने के बाद में ही लेनी है। वैसे तो ये बहुत मैंने यानी बहुत सर्च करने के बाद में ही ये आपको बता रही हूँ, ये डॉक्टर की सजेस्ट की हुई है। और हफ्ते में 1 दिन लेना है रात को सोते वक्त, और उसके बाद में वो हफ्ते में 1 ही दिन लेनी है। करीब 3 महीने में 2-3 वीक आपको लेना है, करीब 3 महीने में ये आपको इसका फ़र्क होगा शुरू। आपको जो दूध का प्रमाण है ब्रेस्ट में गाना बंद हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है, ये गोली लेनी है। ओके, अच्छा, आपने केवरलिन 0.25 mg, ओके, ये गोली, लेकिन चिकित्सक को पूछने के बाद में ही, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपकी कौन सी तासीर है,
क्या प्रॉब्लम है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका बच्चा दूध पी रहा है, बराबर। कोई भी गोली ऐसी ना ले, या कोई भी आप लोग जैसे कि डाइट कर रहे हैं कि कुछ माताओं को ये प्रॉब्लम रहता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है डिलीवरी के बाद में, मैंने जीरा का पानी पिया, मेथी का पानी पिया, अजवाइन का पानी पीने से गर्म तो नहीं पड़ेगा, बच्चे को दूध पी रहा है बच्चा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ नहीं है कुछ भी, आप देखें आपको एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें, दिन में आधा घंटा, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर घर में ही चलना शुरू करें, हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, हाथ पैर के व्यायाम करें, हाथ पैर की थोड़ी एक्सरसाइज करें, ओके। उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है आप लोग बिल्कुल अब एक्सरसाइज कर लीजिए, फिट है, करीब आई थिंक 6-8 महीने या 1 आध साल बाद में ये थोड़ा तो आपको इशू रहेगा, लेकिन ये इशू सॉल्व करने का सबसे बहुत आसान तरीका है जो आई थिंक आप लोग भी जानते हैं, और वो है ब्रेस्ट फीडिंग मोर एंड मोर। जितना बच्चा दूध पिएगा तो आपका उतना ही जल्दी वेट लॉस होगा। इतना ही नहीं, दूध पीता बच्चा है जब तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा है तब तक आपकी माहवारी नहीं आएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं रहती। इसमें से भी हम लोग फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आपने आराम भी करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे। जो न्यू मदर है उन लोगों ने क्या करना है, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, और घी दूध अच्छे से खाना पीना है। उसके बाद में फ्रूट्स लेने हैं, जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं वो सारे लेने हैं। और उसके बाद में खाने में, जैसे गाँव में तो देहात में क्या करते थे कि सहजन की फली रहती थी तो, और सहजन की जो पत्ते भी रहते हैं तो उसकी सब्ज़ी जो हफ्ते भर तो वो लोग देते ही थे, और यानी डिलीवरी की तुरंत बाद का पूरा हफ्ता जो है वो सहजन की फली देते थे। तो वो उससे क्या होता था कि पूरा रिकवरी भी होता था और माँ को भरपूर दूध आता था, और जो पेन हुआ है डिलीवरी के दौरान तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे लाभ होते थे। और उसके बाद में 6 महीने तक हफ्ते में 1-2 बार सहजन की फली या सहजन की लीव्स का सब्ज़ी देते थे, ओके। तो ये भी ले सकते हैं। अच्छा, सहजन की जो पत्ती रहती है उनको उबाल के, और उसका भी जो ड्रिंक ले सकते हैं हम लोग, पानी में उबाल के लिया और उसको पिया, उसके भी बहुत लाभ है। मेनली जो रीज़न क्या है कि माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा है, ओके, बढ़ाने में, वो भी बहुत लाभकारी है। और उसके बाद आप जब बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसको यानी स्किन टू स्किन टच कराए, जिससे, और वो उसको भूख लगे या ना लगे उसको फीड कराए, जिससे कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका भी प्रमाण बढ़ता है और बच्चा भी फील करता है, तो वो बहुत लाभकारी है। आपके ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ेगा भी और वो भी संतुष्ट होगा, और आपको भी कोई भी जो गांठ बन रही है या ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क कम आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ओके। उसके बाद में आप लोगों ने हल्के फुल्के व्यायाम करना है, ओके। मैं ये बोलने जा रही थी, आपको अगर 6-8 महीने 1 साल हो गए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों के पेट में या कोई टाँके नहीं लगे हैं और आप बिल्कुल फिट है तो आप प्लैंक करिए। प्लैंक करना है और उत्ताना पादासन करना है। उत्ताना पादासन यानी कि सीधे लेटना है पीठ के बल, ओके। बेड पे सोए सोए भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों पैरों को उठाना है, यानी एक इतना ऊपर उठाना है, बस इतना ही ऊपर उठाना है, फिर नीचे रखना है। ये क्रिया 5 बार 10 बार, ये, हाँ, मैं जब बोल रही हूँ तो आप जब सुन रहे होंगे तब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, लेकिन आप उठा के देखिए दोनों पैर एक साथ। ये क्या हुआ, हमारी थाई से लेके पैरों के पंजों तक सीधा ऊपर यानी एक बिल्लस इतना उठाना है ऊपर, ओके, यानी 5 से 6 इंच। तो वो बीच में जो जॉइंट है घुटनों को जो मोड़ना नहीं है, सीधा ही इतना ऊपर उठाना है, ओके। थाई से लेके पैरों के पंजों तक बिल्कुल हम लोगों ने कुछ भी मोड़ना नहीं है, सीधा सीधा ऊपर उठाना है, नीचे 10 से 15 बार करना है। धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले तो आपको स्टार्ट करने में ही बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन वो आपका वेट लॉस, इसमें से थाइस का वेट कम होना शुरू होगा। अच्छा, पेट जिनका ज़्यादा है और जिन लोगों को पेट के संबंधित कोई टाँके नहीं लगे, सीजरियन नहीं है, अदरवाइज़ आपको सीजरियन है लेकिन आपको इतना टाइम हो गया है कि आपको अभी नॉर्मल है, और आपके डॉक्टर को पूछ के देखिए, अगर आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं, अगर परमिशन देते हैं, प्लैंक बहुत इजी और बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव
जो फास्ट इफ़ेक्ट करती है बेली फैट को घटाने के लिए, वो है प्लैंक। तो प्लैंक करना है। तो प्लैंक की पोजीशन में आने के बाद में 1 to 10, 1 to 20, धीरे धीरे 60 तक पहुंचना है। 2 प्लैंक किए, 3 प्लैंक किए, 10 प्लैंक तक जाना है। आप देखिए 1 महीने में बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। 6 महीने में तो आई थिंक वो जो बेली फैट है वो चला भी जाएगा। ओके, खाने पीने में ध्यान रखें, हरी सब्जियाँ ले, जूसेस ले, दूध पीना है। ओके, और जो बच्चे को दूध आए उसके लिए 6 महीने तक बच्चों को दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद में दूध के साथ 6 महीने से 1 साल तक माँ के दूध के साथ में दूसरा जो आहार रहता है, मूंग का पानी, दाल का पानी, थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, राइस हो गया, जो भी उसका जो फूड रहता है, जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं और जो आपके घर में भी जो बरसों से बच्चों को दिया आता जा रहा है। ओके, उसके बाद में 1 साल से 2 साल तक माँ का दूध प्लस बाहर का दूध प्लस जो आहार, करीब 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चों का दूध बंद कर दिया जाता है, यानी क्योंकि वो फिर खाने पर भी ध्यान दे। और दूसरा कि माँ को भी बहुत ज़्यादा फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है जो हेल्थ में। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमने। और बिल्कुल बिल्कुल आप शतावरी चूर्ण ले सकते हैं जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क बढ़े। गाय का जो मैंने उपाय बताया, गाय के दूध में शतावरी चूर्ण मिला के लेना है। मोरिंगा लीव्स की टी बना के वो भी पीनी है सुबह में। अजवाइन, जीरा और मेथी दाना, ये भी बहुत जल्दी ब्रेस्ट मिल्क को जो उसका बढ़ाना है, बहुत जल्दी उसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी इंक्रीज़ करती है। तो आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम करना है और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, प्रोटीन लेना है। उसमें आप सोयाबीन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ओके, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। ज़रूर आप ये करें। और एक पर्वतासन है जो बैठना है हम लोगों की पालती मार के, और फिर पर्वतासन में यूँ करना है और यूँ, क्योंकि जब माँ फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग, उस वक्त हम लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो ये जो रहता है वो मुड़ जाता है, तो हमारा बॉडी का पोस्चर जो है यूँ सीधा हो, उसके लिए ये आसन है। ओके, तो करिए। और हल्की फुल्की जो हाथ की, पैरों की जो एक्सरसाइजेज रहती है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति के अलावा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये करना है। और हाथों की जो हल्की हल्की एक्सरसाइज रहती है, जो ये ओके, ये तो मैं ये फास्ट दिखा रही हूँ, जस्ट आप लोगों ने किया ही होगा तो आपको पता है ये चीज़ें करनी है। ये रोटेशन राइट लेफ़्ट, ओके, ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में प्लैंक जो बोला मैं आपको, और उत्ताना पदासन, जो दोनों पैरों को 8 या 10 इंच उठाना है, तो वो बहुत 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 इफेक्टिव है। आपका बेली फैट भी जाएगा, आपका थाइस फैट भी जाएगा। और दूसरी कोई भी एक्सरसाइज ना भी करे तो भी ये पूरे बॉडी को, प्लैंक जो है पूरी बॉडी को अपना एकदम लेवल में बना देगा। तो देखिए, आपको आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है, आपको ऑपरेशन नहीं हुआ है, टाँके नहीं लगे हैं, और आपका डॉक्टर से सजेस्ट करें कि आप परामर्श लेके अगर मैं ये कर सकती हूँ तभी आप ये करें, तो ये बहुत इफेक्टिव है। वेट लॉस भी होगा, और बच्चों के दूध में इंक्रीज़ होने के लिए जो मैंने माँ के दूध को इंक्रीज़ करने के लिए जो मैंने शतावरी चूर्ण जो बताया है वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। सारी मैंने जान के और ये किया है, सर्च करके बाद में ही आपको बता रही हूँ। मैंने जानकारी भी लेती हूँ, सबसे एक्सपीरियंस भी पूछती हूँ। जिन लोगों ने मेथी दाना, जीरा, अजवाइन इनका पानी पिया है 8-8 महीने, तब भी उनका वेट लॉस नहीं हुआ। किन्हीं लोगों को वेट लॉस हुआ है, लेकिन वो फिर जैसे ही वो पानी छोड़ देते फिर से 1-2 किलो घटाए तो 4-5 किलो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा धीरज रखिए। एक बार आप रिकवर हो जाए बॉडी, उसके बाद में मैंने जो आपको 2 बताए, एक तो प्लैंक और दूसरा उत्ताना पदासन है, 2 आप करेंगे ना तो आपको फिर दूसरी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मुझे भी, यानी जब भी मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा बेली फैट बढ़ रहा है, तब मैं यही चीज़ें करती हूँ। ओके, तो प्लैंक जो है पूरे बॉडी को आपका स्लिम करने की ताकत रखता है, आप ज़रूर करिए। और थैंक यू।